ममता दीदी के इस वार पर पलटवार किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। उन्होंने जवाब देते हुए कहा, दीदी खेल तो होगा लेकिन खेल विकास का होगा। ममता दीदी कह रही हैं बंगाल में खेला होगे, कहती हैं बंगाल में खेला होगे, लेकिन ममता दीदी मैं कहना चाहता हूं खेला होवे निश्चय ही होवे। और अब तो बंगाल में बोलो खेला होवे, यही खेला विकास का खेला होवे, यही खेला शांति का खेला होवे। तो बादल देवनाथ, खेला होवे विकास का खेला होवे, बीजेपी कह रही है। राजनाथ जी मेरा पूजनीय है, मैं उनको जानता हूँ बहुत दिन से। और देखिए, मैं एक बात कहना चाहता गौतम जी, गौरव जी, भाजपा कितना पाप करेगा और कितना पाप करेगा। पापों का भंडार हो गया इन लोगों का। जो दंगाबाज है, जो ड्रग तस्करी करता है, जो गुंडागर्दी करता है, वही लोग का साजिश किया। आप मान लीजिए, सुन गौतम जी, इलेक्शन का समय है, कल इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, कोई पॉलिटिकल पार्टी का लोग उनका रथ यात्रा करोड़ों रुपया का रथ के नहीं, वो तो आप दोनों के बीच चलता रहता है। देखिए, बीजेपी और टीएमसी के बीच ये रस्साकसी चलती रहती है। बीजेपी आरोप टीएमसी पर लगाती है, टीएमसी बीजेपी पर। मुझे ये बताइए, 8 चरणों में अगर चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर रहा है तो टीएमसी को और ममता बनर्जी को इतनी आपत्ति क्यों है? चुनाव आयोग क्या किसी के दबाव में काम कर रहा है? आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, हम सब पागल है। कल के इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, आज हम उनका रथों के ऊपर आक्रमण करूंगा। क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? तो अब से आप ये लोग हारेगा, मैं तो जानता हूँ। और राजनाथ जी को मैं कहना चाहता हूँ, राजनाथ जी आप सीनियर है, बिल्कुल आपने सही किया। जय श्री राम का नाम से नहीं, पार्टी के स्लोगन से, जय श्री राम पार्टी स्लोगन नहीं, बंगाल में विकास के ऊपर ही वोट होगा, ये ठीक है। नहीं, मैं आप मेरे सवाल पर नहीं आ रहे हैं। आप देखिए, आपने कहा तोड़फोड़ वाली बात पर आपने रिएक्शन दे दिया। शिशिर आ रहा हूं आपके, शिशिर जी आ रहा हूं। अरे 8 चरणों में चुनाव अगर चुनाव आयोग करा रहा है तो आपको दिक्कत क्या है? ममता दीदी को इतनी दिक्कत क्या है? दिक्कत तो वही पर है जहां पर टीएमसी का समर्थन है, जहां पर टीएमसी पावरफुल है, शक्तिशाली है, वहां पर 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एक डिस्ट्रिक्ट को 30-33 विधानसभा के लिए। प्रदीप जी, ये एक फैशन सा हो गया है कि अगर आप हमारे मुताबिक चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान नहीं कर रहा है तो हम चुनाव आयोग को भी अब कटघरे में खड़ा कर दें। 8 चरणों में कराए या 2 चरणों में कराए, ये तो चुनाव आयोग का अधिकार है ना कि कैसे किस राज्य में चुनाव कराए जाने। प्रदीप जी, आप तक आवाज आ रही मेरी? अच्छा, हाँ आ रही जी। नहीं, देखिए गौरव, बड़ी सीधी सी बात है। ये चरणों को लेकर हर बार चुनाव में सत्तारूढ़ दल का स्टैंड अलग होता है, विपक्षी दलों का अलग होता है। बीजेपी जब विपक्ष में थी तो उसका स्टैंड अलग होता था, अब सत्तारूढ़। रोकूंगा आपको। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।